हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, माइग्रेन के बारे में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। मेरा जो पहला वीडियो है तो माइग्रेन क्या है, इसका क्या साइन एंड सिम्टम्स है और इस माइग्रेन कैसे ट्रिगर होता है इसके बारे में मैंने बताया है। जो हमारा दूसरा वीडियो है तो माइग्रेन का कैसे डायग्नोसिस किया जाता है और कौन सा बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है इसके बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। मित्रों, माइग्रेन के तो कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर कोई उसके लिए कोई डायग्नोसिस नहीं होता है, पर जो मेडिकल हिस्ट्री जो दर्दी बोला जाता है और कई बार तो एक्सपीरियंस जो डॉक्टर होते हैं तो उसका जो लेडीज़ होता है तो उसका एस्ट्रोजन लेवल भी उसका जांच कराता है और एमआरआई भी अभी तो मॉडर्न साइंस और सीटी स्कैन भी कराता है। इससे जरिए भी जो ब्रेन में जो ऑक्सीजन सप्लाई है या कोई डैमेज है या स्टिफनेस है या कोई अनहील्ड कोई जो घाव हुआ हो तो इससे डायग्नोसिस भी किया जाता है कि भाई आपको माइग्रेन है, या इसी तरह एनालिसिस किया जाता है। मित्रों, होम्योपैथिक केस में लिए बेस्ट मेडिसिन है। मैंने 35 साल में 12,000 से ज़्यादा पेशेंट मैंने देखा है और लगभग सब लोगों को पेशेंट को अच्छा हुआ है। जिन लोगों को प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया है ये तो कंप्लीट क्योर हो गया है, पार्शियल ट्रीटमेंट लिया है तो उनका जो अटैक है वो माइल्ड भी हो गया है। पेशेंट कई बार बार आता है, रेगुलर दवा नहीं ले पाता है, पर कई बार ये दर्दी इसमें से बाहर निकल जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे पर्टिकुलरली होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए। तो होम्योपैथिक में सबसे पहले जो दवा है ये ग्लोनोइन नाम की दवा है। ग्लोनोइन दवा इज़ अ मास्टर दवा है और ये अमोघ मेडिसिन माना गया है। ग्लोनोइन दवा जब भी गर्मी में हम काम करते हैं या जब गर्म ऋतु आ जाता है, जब अप्रैल होता है, मई होता है और अर्ली जून में जब दर्दी को हेडेक हो जाता है और दर्दी इतना हेडेक हो जाता है कि दर्दी को नींद नहीं आती है, रेस्टलेसनेस हो जाता है, कई बार आँख में अंधारा आ जाता है, वर्टिगो आ जाता है, तब कंडीशन में ये ग्लोनोइन दिया जाता है। कई बार तो दर्दी को हमारे पास ऐसा होता है कि दर्दी बोलता है कि मेरे को 15 साल पहले सनस्ट्रोक हुआ था, बाद में मेरे को ये जो माइग्रेन की बीमारी हुआ है। तो इसमें जो पास हिस्ट्री डिपेंडेबल जो होता है सनस्ट्रोक सप्रेशन और बाद में जो दर्दी को कंप्लेन हुआ है तो ग्लोनोइन इज़ अ मास्टर मेडिसिन। तो ग्लोनोइन दर्दी को लेना चाहिए। 2 से 3 महीना जो दवा लेंगे तो उसका माइग्रेन का अटैक धीरे धीरे माइल्ड हो जाएगा और मिट जाएगा। मित्रों, सेकंड नंबर की दवा है बेलाडोना। बेलाडोना इज़ हमारा होम्योपैथिक में उसको पोलीक्रेस्ट मेडिसिन माना गया है। ये नॉर्मल हेडेक में भी काम करता है, साइनस का हेडेक में भी काम करता है, ये आपका क्लस्टर हेडेक में भी काम करता है और माइग्रेन में भी काम करता है। तो माइग्रेन का हेडेक जब होता है तो दर्दी एक तो वायलेंस हो जाता है, गुस्सा करता है, एंग्जाइटी करता है, उसको फेस उसका लाल हो जाता है और चिल्लाता है जब भी उसको हेडेक आ जाता है, क्योंकि डेलेरियम दर्दी को हो जाता है। थोड़ा टाइम में घानपन जैसा फील करता है। कई बार दर्दी को जो शुरुआत का स्टेज में देखता है तो लगता है कि ये दर्दी को क्या हो गया है, तो उसको लगता है कि नहीं उसको मेंटल सिम्टम प्रोन हो गया है, ऐसी तरह बिहेवियर करता है और रेस्टलेसनेस हो जाता है, एक रूम में जाता है दूसरे रूम में जाता है और ये उसको मिडनाइट जब एग्रावेट हो जाता है, सुबह में 3 बजे अर्ली ऑनसेट होता है, तब उसको एक अटैक हो जाता है और सडन अटैक होता है दर्दी को और एकदम गुस्सा करने लग जाता है और ये इतना इसको पेन होता है तो ये कैनॉट कंट्रोल ही सेल्फ। तो ऐसी जब स्थिति आए तो आप बेलाडोना का यूज़ करना चाहिए। मित्रों, स्पाइजेलिया। तो स्पाइजेलिया इज़ अ ग्रेट मेडिसिन फॉर माइग्रेन, पर्टिकुलरली लेफ्ट साइड जिनको हेडेक होता है और उनका हेडेक पीछे से होके ऑक्सीपिटल होता है, बाद में टॉप में होता है और उनको जो लेफ़्ट साइड आँख में सेटल होता है उसका ब्रूरल विज़न होता है। और जब भी मौसम चेंज होता है, जब गर्मी में से बारिश में या बारिश में से गर्मी में जब ऋतु ट्रांजिट्स होता है तब ये जब प्रोन्स होता है तो स्पाइजेलिया इज़ अ ग्रेट मेडिसिन। स्पाइजेलिया दर्दी को लेना चाहिए। 2 से 3 महीना लेंगे तो उनका जो क्रॉनिक जो हेडेक हुआ है वो मिट जाएगा। मित्रों, चौथा नंबर की दवा है, 4th नंबर की, ये जो ब्रायोनिया है। तो ब्रायोनिया इज़ अ ग्रेट मेडिसिन। ब्रायोनिया में दर्दी को बार बार थर्स्ट आता है, उसको दर्दी को कॉन्स्टिपेशन रहता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहता है, गैस्ट्रिक के लिए उसको हेडेक ट्रिगर करता है और हेडेक इतना होता है कि द टॉप ऑफ
पेन होता है, दर्दी को लगता है कि मेरा हड्डी फट जाएगा, इतना उसको इंट्राक्रैनियल प्रेशर आता है, तो दर्दी को बेटर बाय हार्ड प्रेशर कोई बैंडेज लगाए और कोई उसको दबान करे कोल्ड एप्लीकेशन या हॉट एप्लीकेशन से, तो दर्दी को अच्छा लगे। दर्दी को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, दर्दी को जॉइंट इन्फ्लेमेशन की शिकायत रहती है, दर्दी को बिलियस कई बार वॉमिटिंग भी होता है, तो ऐसे कंडीशन में ब्रायोनिया दवा इज़ वर्क वेल। मित्रों, जो आगे की दवा है 5 नंबर की दवा इज सैंग्विनेरिया इज़ अ ग्रेट मेडिसिन। ये पर्टिकुलरली राइट साइड जिसको हेडेक होता है इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दवा है और उनको मोडालिटी के साथ समन्वय किया है। दर्दी बोलता है कि मेरे को 7 दिन के बाद ऐसे हेडेक होता है, 15 दिन के बाद ऐसे हेडेक होता है, और एवरी मंथ्स में होता है, और एवरी मेरे को मई में ही होता है। जब ऐसा कोई मोडालिटी देता है, टाइम मोडालिटी जिसको बोलते हैं, और पल्सेटिंग होता है और वॉमिटिंग होता है, और इसके साथ सनसेट टू सनराइज, એટલે कई बार दर्दी को जैसे आँख खुलता है और हेडेक स्टार्ट हो जाता है, जैसे शाम को सनसेट हो जाता है तो उसका हेडेक ऑटोमेटिक चला जाता है, कोई पेन किलर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे पर्टिकुलर कोई दर्दी जब ऐसे सिम्टम्स बताता है तो होम्योपैथिक में सैंग्विनेरिया इज़ अ ग्रेट मेडिसिन, तो दर्दी को सैंग्विनेरिया लेना चाहिए। और जो लोग टाइम मोडालिटी के साथ परफेक्टली बोलता है कि मेरे को यही टाइम से, यही दिन से, यही संडे से मेरे को जब होता है, यही तब जब होता है, तो ये सैंग्विनेरिया दवा लेना चाहिए। मैंने आगे मैं आपको विवरण करता हूँ सैंग्विनेरिया के लिए, ये कई पेशेंट को अच्छा हुआ है। मित्रों, कई बार दर्दी को मैंने आगे बताया कि जो माइग्रेन होता है तो माइग्रेन के साथ पेन होता है, ब्रूरल विज़न होता है, गैस्ट्रिक रिफ्लेक्ट होता है, दर्दी को आवाज़ में अच्छा नहीं लगता है, और दर्दी को खुद की जात को ये रूम में बंद रखता है और नौशिया एंड वॉमिटिंग करता है, तो आइरिस वर्सिकुलर इज़ अ ग्रेट मेडिसिन। तो दर्दी को आइरिस वर्सिकुलर होम्योपैथिक में लेना चाहिए। जिसको गैस्ट्रिक रिफ्लेक्ट होता है, जिसको GARD बोलते हैं, और उनको माइग्रेन होता है, तो गैस्ट्रिक माइग्रेन के लिए ये बहुत मेडिसिन अच्छा है, तो आपको ये दवा तुरंत लेना चाहिए। आइरिस वर्सिकुलरिस मैंने कई पेशेंट को दिया है और अच्छा भी हुआ है। मित्रों, नक्सवामिका तो आपने सुना होगा कि होम्योपैथिक में इज़ अ ग्रेट मेडिसिन। तो जो नक्सवामिका है, तो कई बार जो दर्दी एक्सेस ऑफ अल्कोहल लेता है और एक्सेस ऑफ टी का सेवन करने के बाद उसको माइग्रेन रहता है, और उनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहता है, रात को नींद नहीं आती है, कई बार फॉरेन जाने के बाद उसको जैक लैग लंबे टाइम तक रहता है, उनका जो जब भी सो जाता है तो स्लीपी बट कैनॉट स्लीप होता है, ऐसे तरह के जो सिम्टम होता है, और स्ट्रेस रिलेटेड में काम करता है, दर्दी को ये नक्सवामिका लेना चाहिए। तो नक्सवामिका इज़ अ ग्रेट मेडिसिन। तो होम्योपैथिक में नक्सवामिका का उपयोग बहुत अच्छी तरह किया गया है। मित्रों, कई बार जो लेडीज़ होती है मैरिड के बाद उनके ससुराल चली जाती है, तो यहाँ भी टॉर्चरिंग होता है। शुरुआत में तो उसको जब एजिंग होता है तो हेडेक तो होता था, पर बार बार टॉर्चरिंग होने से उसका ईगो हर्ट्स होता था। शीज कई बार ब्रिलियंट होती थी, पर कई बार ईगो हर्ट के कारण उसको धीरे धीरे ब्रेन में ऐसे तरह के केमिकल्स उत्पन्न हुए, इसका मेंस्ट्रुएशन इरेगुलर होने लग गया और बाद में ऐसा प्रॉब्लम रहा। तो आप इग्नेशिया इज़ अ वर्क वेल। मित्रों, कई बार स्ट्रेस लेवल में काम करते हैं दर्दी, तो कालीफॉस लेना चाहिए, और कालीफॉस इज़ अ वर्क वेल। मित्रों, ऐसे तरह आप लेचेसिस है, लाइकोपोडियम है, एकोनाइट दवा है, तो ऐसे दवा अलग अलग प्रकार के जो सिम्टम हमको जो पेशेंट देता है माइग्रेन के लिए, तो इसमें अच्छा तरह काम करता है। तो मित्रों, होम्योपैथिक में बेस्ट मेडिसिन है और कंप्लीट क्योर है। आप 3 से 6 महीने तो मिनिमम दवा करना चाहिए। क्वालिफाइड होम्योपैथ के पास जाके आपकी प्रॉपर हिस्ट्री दो, तो आप खुद ऐसे जो इनक्योरेबल जो डिजीज़ है या क्रॉनिक हेडेक है जिसको हम माइग्रेन बोलते हैं, आप शॉर्ट इसमें से बाहर निकल सकते हैं। मित्रों, मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।